जब मर्जी बिजली वाला, मतलब वो इलेक्ट्रिशियन बिजली का काम करने के लिए किसी को बुला सकते हैं, प्लम्बर के लिए बुला सकते हैं, किसी जो और वो ठीक करने के लिए बुला सकते हैं। मगर विदेश में ऐसा आसान नहीं है। हर काम हम सीखे, हम ही अपने घर का जो भी काम है करना पड़ेगा। और बाहर से भी आप लोग बुलाओगे तो उसके लिए ज्यादा पैसा लगेगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना, उसको बुलाना, और बुला गया तो वो आपकी मर्जी नहीं करेगा, वो क्या सोचेगा वही करके जाएगा। मतलब इतनी दिक्कत है। एक बार क्या हो गया, एक परिवार था, एक छोटा सा परिवार था, पति पत्नी थे और एक बच्चे थे। मगर पति अच्छे काम में था, अच्छा पढ़ा लिखा था, उन्होंने बढ़िया काम था, कम से कम 2.5 लाख के ऊपर कमा रहा था, 2.5 लाख के ऊपर कमा रहा था। 2.5 लाख तो उन लोगों के लिए बहुत, इनके सरकारी ने क्या कर दिया, घर दे दिया, सब कुछ दे दिया। मगर ऐसा चल रहे थे, मगर एक दिन अचानक इनका पति का तबीयत ठीक नहीं था। पत्नी बहुत चिंता होगी, मैं क्या करूं, क्योंकि पति ऐसा पति था, पत्नी का कोई भी काम करने नहीं देता था। सब जो भी बाहर से लेके आना वो खुद ही लेके आया, उसको कुछ भी पता नहीं है, कहाँ मार्केट है, कहाँ पोस्ट ऑफिस है, कहाँ बैंक है, कहाँ जाना है, कुछ भी पता नहीं। ऐसा ही है, ये सब कुछ लेके देता। मगर ऐसा बीमार में वो मर गया था, बीमार में मर गया था। मगर देखना अभी इसको ऐसा हो गया, दुनिया ही अंधेरा हो गया, दुनिया ही अंधेरे हो गया। अभी मैं किससे जाके क्या करूं, ये मर गया, उसके बाद में कैसे मेरे बच्चों को, छोटा सा बच्चे, इसको देखभाल कर करके रोज सोच सोच के रोती रहती है। वो यीशु मसीह को नहीं जानती है। वो एक मूर्ति पूजा करने वाला एक सिस्टर थी, स्त्री थी, मगर रोज रो रही है, बहुत विलाप कर रही है। ऐसा कर करके इसको क्या कहे, ये भी बीमार पड़ गया, ये भी बीमार पड़ गया। देखना भी बच्चे है, बच्चों को क्या समझ आएगा, मेरे माँ पापा की वजह से मेरे माँ बीमार हो गया, कुछ भी समझ नहीं है। अभी ये मर गई तो बस ये बच्चों को कोई भरोसा नहीं है। मगर देखना ऐसा रो रो के, मगर एक दिन अपने बिस्तर में लेट के ऐसा आकाश की ओर से हाथ बढ़ा के ऐसा रो रही है, ये दुनिया में सच में ये खुदा है, सच में मुझे बनाने वाला परमेश्वर है, तो मुझसे बात करो, मेरे हाथ से मुझे बचाओ, मेरे बच्चे अभी अनाथ हो जाएंगे, मेरे पति भी मर गया, मेरे को ये अकेलापन बहुत महसूस कर रही हूँ करके ये क्या कर रही है, रो रही थी। उसी समय वो उनकी कमरा के अंदर, जिसको वो नहीं जानती थी, जिसके बारे में वो सुना नहीं थी, वो यीशु उनके घर में कमरा के अंदर आया। हालेलुया, सारे बोलिए हालेलुया। आके क्या बोला, आप लोग को बताया, हे मेरे बेटी, क्या बोला, हे मेरे बेटी क्यों तू चिंता करे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग रहता, तू चिंता मत करना करके। वो सुन के इनके अंदर से जितने दुख था सब कुछ उनके अंदर से हट गया। और यीशु मसीह ने बोला, मैं तेरे साथ रह के तेरे बच्चों को मैं बढ़ाऊंगा, पति के नहीं तो भी मैं ये देश में ही तुझे मैं क्या करूंगा, ऊंचे स्थान में रखूंगा करके चले गया था। मगर ये हैरान हो गई, ये यीशु कौन है, ये यीशु कौन है। पड़ोसी के पास, ये जानती थी पड़ोसी लोग मसीह लोग है, इनके पास दौड़ रही थी, दौड़ के और यीशु मसीह से वो पूछ रही थी, आपके बारे में मैं जानना था, क्या करना है। वो कह रहा है बाइबल पढ़ो, क्या करना है, बाइबल पढ़ो। पड़ोसी के बाद दौड़ी, दौड़ के क्या करने लगी, बाइबल मांग के पढ़ने लगी। उस समय प्रभु ने बोला, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं, सदा तुम्हारे संग हूं। इसलिए पर उसी दिन से वो मजबूत हो गया, अभी बेटा भी बड़ा हो गया। देखना वो जिसको वो जानती नहीं थी वो उनके पास आया। मगर हम तो जानते हैं, हम तो जानते हैं ना, जितने लोग प्रचार सुन रहे हैं आप सबको पता है यीशु मसीह सदा आपके साथ है। मगर क्यों आप लोग परेशान हो जाते हैं बार बार। मैं कई औरतों से मैंने सुना था, मेरे पति प्रेम नहीं करता, मेरे पति मेरे से बात नहीं करता, मेरे पति मेरे से बैठता नहीं है। नहीं बैठता तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते, कुछ कर सकते क्या? ये बोल बोल के अपना जिंदगी को हालेलुया, ठीक है। हालेलुया। मैं बार बार हर औरतों को मैं बोलता हूं, तेरे पति तेरे से प्रेम नहीं कर रहा है, तेरे से बात नहीं कर रहा है, तेरे पास बैठने को मन नहीं कर रहा है, तो तुम प्रभु से प्रेम करो।
जिस जिस व्यक्ति तुझे ऐसा गंदगी मतलब कूड़ा समझ के तुझे छोड़ दिया, उसके पीछे तू अपने जिंदगी को बर्बाद करे, इससे अच्छा तुम प्रभु से प्रेम करो, वो आपसे प्रेम करेगा, उसके लिए टाइम बिताओ, उससे बात करो, वो आपको ईमानदार रहेगा, कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ रह के हर दुख कष्ट में आपसे क्या करेगा, प्रेम करेगा, उससे प्रेम करो। बार बार मेरे पति, वो प्रेम नहीं करेगा। जब तुम प्रभु से प्रेम करके सीखो, वो जलन करेगा, वो अपने आप आके तेरे से बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा प्रचार ये है, ये बाइबल में एक व्यक्ति था, इनके पास सब कुछ था, उनके पास सब कुछ था, इनका पापा बहुत बड़ा अमीर था, पापा बहुत बड़ा अमीर था, उनके पास कोई कमी नहीं था, सब कुछ था, इनके पास घर था, खेत था, जितनी अमीर था, मगर क्या हो गया, वो घर छोड़ना पड़ा, वो घर छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा मैं बताऊंगा आज। इसहाक का बेटा याकूब के बारे में। किसके बारे में? इसहाक का बेटा याकूब। इसहाक किसका बेटा था? अब्राहम का बेटा था। किसका बेटा था? जिस अब्राहम को 75 साल में प्रभु ने बुलाया, 25 साल तक 100 उम्र तक उनको कोई संतान नहीं था, 100 उम्र में प्रभु ने उनको इसहाक को दिया। किसको दिया? इसहाक को दिया। मगर वो इसहाक को 40 साल में शादी हुआ और 20 साल के बाद प्रभु ने जुड़वा बच्चे दिया। किसको दिया? जुड़वा बच्चे दिया। उसी समय ये कम से कम 5000 साल के पहले का ये संभव है, 5000 साल के पहले संभव है। उस समय जब रिबका पेट से हो गया, इसहाक का पत्नी रिबका पेट से हो गया, उसको पता चल गया पेट में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने बताया तेरे पेट में 2 जुड़वा बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा छोटा बेटा का सेवा करेगा। मैं छोटा बेटा से बहुत प्रेम करता हूँ, उसके द्वारा एक बहुत बड़ा जाति बनाने वाला हूँ। डिलीवरी समय आया, बड़ा बेटा एसाव आया और दूसरा बेटा उसके पीछे याकूब भी आया। कौन आया? याकूब। एसा का शरीर में ऐसा है, पूरा शरीर में ज्यादा बाल होता है, या याकूब का शरीर में ऐसा नहीं है। और एसाव बचपन से बहुत हिम्मत वाला था, धैर्यशाली था, वो हमेशा शिकार करने के लिए जाता था, किसी से भी डरता नहीं था। और हमेशा एसाव का स्वभाव ऐसा है, दुनिया के साथ हमेशा लगाओ। आज भी देख रहे हैं मसीह का बच्चे क्या करते हैं। एक पास्टर है, हम पहले हमारा जानकार पास्टर है, चर्च इनके घर में चलता है, चर्च घर में चल रहा है, इनका बेटा गली गली घूम रहा है, किसी किसी के साथ गली गली में घूम रहा है। मगर देख लिए ये बढ़िया है, मगर क्या करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु की बच्चे संसारी के लोग के साथ क्या करना, कोई संबंध नहीं रखना, यार दोस्त करके क्या करना, पियकट वाले, गंदे काम करने वाले, गलत काम करने वाले के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। मगर ये सब बचपन से इसका स्वभाव था, अन्य जाति के लोगों के साथ बहुत मिलते जुलते रहेगा, जो वो लोग कर रहे उसको ही करेगा। परमेश्वर ने बोला जब तक मैं दूध और मधु देश का लेके ना जाऊं, आप लोग अपने लिए पक्का मकान नहीं बनाना। पक्का मकान मतलब सेंटरिंग वाला मकान, लेंटर वाला मकान नहीं बनाना। आप लोग तंबू में रहना, क्योंकि ये निरंतर नहीं है। जब आप उस देश में जाओगे फिर निरंतर आप बढ़िया सा मकान बना सकते हो। मगर ये सब का मन में मैं क्या करना, जल्दी से मेरे लिए लेंटर वाला मकान बनाना, और वो हमेशा अन्य जाति से शादी करना, बहुत सारी इसकी इच्छा थी। हालेलुया। आजकल देखना बच्चे पागल जैसे गिरते, बाइबल पढ़ने के लिए उनको टाइम नहीं है, प्रार्थना करने टाइम नहीं है, माँ बाप का कहना मानना टाइम नहीं है, 24 घंटे फोन के पीछे, बाइक के पीछे, गड्डी के पीछे। जिस घर में खाने के लिए भी दिक्कत है, मगर इनके फोन में देखिए इतने हजारों बड़े बड़े बुलेट, 1 लाख 1.5 लाख बुलेट लेके क्या करते, उसके पीछे क्या करते, एप्पल फोन, बड़े बड़े फोन रखे, ये शौक है। मगर वही बच्चे उसको बुलेट लेके दे दीजिए, 20 रुपया तो भी पेट्रोल डालने के पैसा नहीं होगा, 20 रुपया भी कभी कभी पेट्रोल पंप पे जाते, वो क्या करता है, बढ़िया सा बुलेट आ जाता है, क्योंकि उनको दहेज में दे देते, लड़की वाले दे देते, और पेट्रोल पंप वाले के हाथ में जाके बोलते भैया जी 15 रुपया का लगाओ भैया, 15 रुपए का। वो अच्छी
ऐसा बिकर जैसे पेट्रोल वाला, वो 6,000 कमा रहा होगा पेट्रोल डालने वाला, ये तो बड़ा घर का होगा। इतने बिकर नहीं भैया, नहीं भैया, आप कैसे भी आज डाल दो, मैं अभी घर तक जाना है। 30 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया में पेट्रोल डालते, मगर बाइक तो 1.5 लाख का, 1.5 लाख, 80,000 का है, बड़ा बड़ा महंगा है। ये शर्म आना चाहिए। मसीह बच्चे के लिए बाइक, गड्डी, ये सारे तुम स्वर्ग नहीं ले जाएगा, इधर ही तुम रह जाओगे। ये शौक से अच्छा तो प्रभु के वचन में, प्रभु के कार्य में तुम आगे बढ़ो। तुम वही आपके लिए, दुनिया का लोग बड़े बड़े हीरोज बड़े बड़े बाइक रखेंगे, उनका शौक होगा। मैंने सुना धोनी, वो क्रिकेट में खेलने वाला धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, उसको बहुत शौक है, बाइक को कलेक्ट करना शौक है। उनके पास काफी बाइक्स होता है, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 50 लाख, मतलब अलग अलग है, जो महंगे महंगे बाइक से कलेक्शन करते हैं। वो तो करोड़ों कमा रहा है, वो रख सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं है। जिस हिम्मत से ज्यादा हम क्या करना है, एक बाई है, इनके पापा को 5 लाख खर्च है, हर दिन उनका घर में रोटी 3 बार मिलना है मुश्किल है, मगर उसके पास बैग कहता होता है अमेरिकन टूरिस्ट बैग होता है, अमेरिकन टूरिस्ट, अमेरिकन टूरिस्ट बैग। ये बैग कम से कम 1500-2000 में, मगर घर में तो 5,000 तक है, मतलब 5,000 तक भी बैग है। जो हम पीछे पिट्टू बैग बोलते हैं ना, बैग बोलते हैं ना, यही है, 5,000 तक है। घर में खाने के लिए भी दिक्कत है, मगर उसके पास कैसे बैग है, महंगा महंगा शौक है। मगर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चे है, मगर ये दुनिया का लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोई डांटने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। मगर मसीह बंदे भी यही गलत शू, रिबोक का शू, पूमा का शू, बड़े बड़े महंगा शू, तुम 320 रुपए हो गए ना, कोई आपको क्या करना, कोई बेइज्जती करने वाला नहीं है। हालेलुया। मगर क्या करना, हमें दुनिया जैसे जीना है। दूसरा, अब जॉनी अब्राहम जैसे करना है, मगर हम क्या करना, हमारा जीवन बदला। क्यों कहने का ला रहा हूं, याकूब का भाई एसाव हमेशा दुनिया के साथ उसके लगाव था, मगर याकूब ऐसा था, घर से बाहर नहीं जाएगा, जो माँ बाप कहते वही करेगा, माँ को अच्छे से मदद करेगा, अच्छे घर में ही रहने वाला बच्चे था। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने बोल दिया कोक में, छोटा बेटा को बड़ा बेटा सेवा करेगा। इसलिए एक बार दाल बना रहा था, याकूब घर में बैठे गए, ऐसा शिकार करके आ रहा है, बहुत भूख लग रहा है, ये आके मांग रहा है, मेरे को थोड़ा सा दाल दे दो, मैं बहुत भूखा हूं, मैं मर जाऊंगा। और क्या कर रहा है याकूब, छोटा बेटा, तुम तेरा बड़ा बेटा का अधिकार को मुझसे भेजो, अधिकार को मुझसे भेजो, मैं आपको दाल दूंगा। उन्होंने क्या बोला, बड़ा भाई ने, मैं अभी मरने वाला हूं, कौन सा बड़ा बेटा का अधिकार, मुझे जेठा पुत्र का अधिकार मुझे क्यों चाहिए, तुम ले लो, मुझे दाल दे दो। थोड़ा सा दाल के लिए प्रभु का जो जेठा पुत्र के ऊपर प्रभु ने एक अभिषेक रखा, उसको उन्होंने भेज दिया था। और पापा का उम्र ज्यादा हो गया, आंखें धुंधला हो गया, और पापा ने बड़ा बेटा का बुलाया, मैं जल्दी से मरने वाला हूं, आप क्या करना, शिकार करके मेरे लिए एक जानवर लेके आके मुझे खाना बना के दे दो, मैं खा के तुझे आशीष दूंगा। माँ भी साइड में सुन रही थी, माँ वो चले गया शिकार करने के लिए, माँ छोटा बेटा याकूब को बुलाया, हे याकूब, ये याकूब, जब तुम पेट से प्रभु ने बोला तेरे ऊपर ही सारे आशीष रहेगा। तेरे भाई शिकार करने के लिए गया, जो तेरे बाप का अच्छा लगता है वो खाना मैं बना के दूंगी, तुम दे दो, तुम सारे आशीष ले लो। याकूब कह रहा है, मेरे भाई का सारे शरीर में बाल होता है, मेरे शरीर में ऐसा नहीं है, मेरे बाप पापा चुके बाल नहीं तो मुझे श्राप देगा। वो कह रही है तुम चिंता मत करो, एक मेमना को मारो, उसका बाल लेके बांध लो, तेरे भाई का कपड़ा पहन लो, खाना दे दो। याकूब गया, याकूब जाके खटखटा रहा, पापा मैं आया हूँ। पापा कह रहा है, आवाज तो याकूब का लग रहा है, पास में आ जाओ। पास में आके देखा, उन्होंने छू के देखा, शरीर में बाल था, और पास में आया, कपड़ा भी याकूब का कपड़ा था ना, इसलिए इसका स्मेल भी आ रहा था। पापा ने खाना खा, एसाव का कपड़ा था, सारे खाना खा के सारे आशीष दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, सारे आशीष दे दिया। अभी याकूब भी आशीष पा लिया। और उसके बाद भाई आ रहा था, आके पता चला मेरे भाई ने दोबारा मुझे धोखा दे दिया, दोबारा मुझे
धोखा देके मेरे आशीषों को क्या कर दिया, सारे छीन लिया। फिर बहुत क्रोध हो गया, दोनों गली में दो एक दूसरों को मार मार के बुरा हाल कर रहे थे। माँ ने उनको क्या कर दिया, अलग करके पति से कह रहे ऐसा छोड़ दिया तो दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, इसलिए क्या करना, मेरा छोटा बेटा को मेरे भाई के घर में भेज दो, भाई के घर में भेज दो। पापा ने बुलाया, याकूब से बोला इधर का लोग लड़कियां से तुम शादी नहीं करना, तेरे माँ के घर जाओ, उधर से तुम शादी करके आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। देखना याकूब के पास अभी सब कुछ था, घर था, संपत्ति सब कुछ था, क्योंकि अब्राहम बहुत अमीर था, उनका बेटा इसहाक भी अमीर ही होगा ना, इतने था अभी, मगर सब कुछ छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा। मगर देखना किस बात के लिए याकूब ने छोड़ा, माँ बाप का कहना मानना। किसका कहना मानना, माँ बाप का कहना माना। आज मेरे प्रिय बच्चे, जितने लोग ये लाइव वीडियो देख रहे हो, आपको मैं ये कहता हूँ, आपके माँ बाप को आपको बचपन से आप लोग कहना मानिए, सच में प्रभु की आशीष आपके ऊपर होगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हे बालकों प्रभु में अपनी माता और पिता को आज्ञाकारी मानो, क्योंकि ये उचित है। इफिसियों 6:1 में लिखा है, तुम माँ बाप का आज कहना मानोगे, उसके साथ चलोगे तो प्रभु आपको आशीष देगा। मगर जिस माँ बाप ने ये प्रभु को छोड़ दो, तो बाइबल पढ़ना छोड़ दो, तो चर्च में जाना छोड़ दो, तुम ये करो करके उसको खिलाफ करो, क्योंकि बाइबल कहता है मेरे लिए तुम लोगों को खिलाफ कर सकता है, माँ हो सकती है, बाप हो सकते हैं, कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, मेरे कार्य के लिए तुम लोग खिलाफ कर सकते। हालेलुया। उस समय आप लोग समझौता नहीं करना। देखना याकूब सब कुछ ले जा रहा है, क्योंकि मामा का घर खाली नहीं जा सकते, सोना चांदी जो मामा का लड़कियों के लिए कपड़ा और मामा के लिए मामी के लिए सब कुछ ले जा रहा था, क्योंकि पहली बार मिलने, काफी साल के बाद पहली बार मिलना जा रहा था। मगर क्या हो गया, बीच में ही उसका चोरी हो गया। उस समय तो चाला चोर बहुत आसान से डाकू आके क्या कर दिया, उससे छीन लिया। अभी क्या रह गया उसके हाथ में, एक लाठी एक छड़ी रह गया। क्या रह गया जी, एक लाठी एक छड़ी रह गया। अभी उसको पता नहीं था, पहली बार घर से बाहर जा रहा, मैं पहले बताया वो घर के अंदर ही रहने वाला लड़का था। कहाँ जाना, किस तरफ जाना, अभी पैसा भी नहीं है, मामा मुझे कैसे इज्जत देगा, मुझे कैसे संभालेगा, मैं कैसे उनके घर में जाके रहूंगा, बहुत सारे दिक्कत है। आज मेरे प्रिय लोगों, आपको भी यही होगा। शायद आपने जिस चीज के ऊपर भरोसा रखा, जिस को आपने जिंदगी पूरा ये मेरा साथ देगा, मैं इधर ही रहूंगा करके आपने सोचा, एक दिन उसको आपको छोड़ना पड़ रहा है, तो प्रभु आज आपको कह रहा है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलिए हालेलुया। प्रभु बोलिए, सारे बोलिए, यीशु मसीह जगत के अंत तक सदा मेरे साथ है। कोई भी मुझे छोड़े, मैं अकेला नहीं हूं। कोई भी मेरे से दूर हो जाए, मैं अकेला नहीं हूं, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। याकूब गया, एक रात को एक पत्थर लेके उसमें सो रहा था। बहुत सारे उसके अंदर क्या हो गया, प्रश्न, मतलब सोच आ गया, मैं सुबह उठ के किस तरफ जाऊं, मैं क्या करूं, मेरे जिंदगी में क्या होगा, बहुत सारे उनके चिंता में पड़ गया था। उसी दिन एक दर्शन देखा, एक सीढ़ी था, नीचे जमीन पे उसका एक तरफ था, एक स्वर्ग में था, स्वर्गदूत नीचे उतर रहे और ऊपर चढ़ रहे, ऐसा देखा। वो उसका नींद खुल गया, नींद खुल गया। उसी दिन रात को आप लोग उत्पत्ति 28 अध्याय पढ़िए जी, उत्पत्ति 28 अध्याय 15 वचन पढ़िए। पहला पुस्तक बाइबल में, पुराना नियम में पहला पुस्तक उत्पत्ति 28 का, आज टाइम में तो घर में जाके 28 अध्याय पूरा पढ़िए, 28 का 15 पढ़िए जी, 28 का 15 निकालिए। हालेलुया।
सारे मेरे पीछे बोलिए, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लो तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। उत्पत्ति 28 का 15। हालेलुया। अभी तक याकूब का प्रभु से मुलाकात नहीं हुआ, बात करके आदत नहीं था। माँ बाप प्रार्थना करते थे, वो साथ में बैठता था, माँ बाप बलि देते थे, वो भी साथ में खड़ा था। अकेला प्रभु के साथ एक मुलाकात नहीं हुआ। पहली बार प्रभु आके उससे कह रहा है, मैं अब्राहम का पिता, इसहाक का पिता, मैं तेरा पिता भी हूं। जिस देश से तुम जा रहे हो मैं तेरे साथ रहूंगा, जब तक मेरा वचन पूरा ना हो मैं तुझे ना छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो वायदा प्रभु आज पिछले दिनों में बाइबल पढ़ते समय आपको वायदा किया, कभी भी उसको नहीं टलेगा, हटेगा नहीं। प्रभु वो वायदा को पूरा करेगा। मगर रोज हम क्या करना, विश्वास को छोड़ना नहीं, अविश्वास नहीं होना, नकारात्मक का बात नहीं बोलना। सकारात्मक के बाद प्रभु ने बोल दिया, सच में मेरे जीवन में करेगा, जल्दी से इस कार्य से मुझे छुटकारा देगा, मुझे बदलाव देगा करके बार बार बोलते रहना। जितनी बार भी आप सकारात्मक का बात बोलोगे उतनी बार आपके जीवन में विश्वास बढ़ेगा, प्रभु भी आपको जल्दी से आशीष देगा। अभी याकूब को क्या मिला? दर्शन मिल गया। मगर मिलते समय क्या हमें भी दर्शन मिलता है। आप लोग को भी वचन के द्वारा बात होता है, मगर हम अपनी तरफ से भी कुछ करना है, अपने तरफ से भी कुछ करना। सुबह उठा याकूब, जिस पत्थर के ऊपर दर्शन मिला उस पत्थर को रखे, उसके ऊपर क्या कर दिया? ये बोला, ये प्रभु का भवन है। मैं सही सलामत वापस आऊंगा, इसको मैं प्रभु का भवन बनाऊंगा, इसको प्रभु का भवन बनाऊंगा, इसके ऊपर मेरा बलि चढ़ाऊंगा करके उसका नाम बेतेल रखा। क्या रखा जी? बेतेल रखा। बेतेल मतलब क्या है? आप पढ़िए जी, एक जन पढ़िए, 19 पढ़िए जी, कोई भी एक जन 19 पढ़िए। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। बेतेल मतलब क्या है? स्वर्ग का फाटक। सारे बोलिए, स्वर्ग का फाटक। हालेलुया। मगर उसी पत्थर को उन्होंने रखे, एक मन्नत भी मांगा। क्या मांगा जी? मन्नत मांगा। हम भी कभी कभी काफी साल से कुछ दिक्कत हो रहा है तो मन्नत मांगने से आपका विनती जल्दी से प्रभु पूरा करेगा। एक मन्नत मांगा, मैं पढ़ूंगा, आज सारे मेरे पीछे बोलिए। तब याकूब ने, सारे बोलिए, तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल सेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। देखना, ये पहली बार प्रार्थना करना सीख रहा है। पहली बार प्रार्थना करना, अकेला प्रार्थना करना सीख रहा है। आजकल 10 साल विश्वासी, 15 साल विश्वासी को भी, भैया जी आप प्रार्थना कीजिए, ऐसा क्या करना, शब्द भी बदलने आता है, उसमें कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि रोज हम क्या करना, प्रार्थना करने का आदत नहीं है, प्रार्थना करने का
आदत नहीं है। मगर देखना याकूब ये प्रार्थना करा है, प्रभु आज मैं खाली हाथ में जा रहा हूँ, मेरे मामा का घर जा रहा हूँ, मैं वापस सही सलामत मेरे बाप का घर खुशी से लौटा हूँ। अब खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, मैं रहने के स्थान देंगे, तो जिस पत्थर मैंने आपको खड़ा किया प्रभु का भवन बनेगा, जो भी आप मेरे हाथ में पैसा दोगे उसके 10 में 1 मैं आपके लिए दूंगा। 10 में 1 आपके लिए, आप कोई भी कुछ भी दिया मैं 10 में 1 आपको दूंगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ के प्रार्थना खत्म करेंगे। 32 का 10 पढ़िए जी, 32 का 10। हाँ जी, सारे मेरे पीछे बोलिए। उत्पत्ति पहला पुस्तक 32 का 10। किसी के पास बड़ा बाइबल नहीं तो मेरे पीछे बोलिए। तूने जो जो काम अपनी करुणा और अपनी सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक भी योग्य तो नहीं हूं। उत्पत्ति 32 का 10। हालेलुया बोलिए सारे, हालेलुया हालेलुया। देखना, सिर्फ छड़ी और एक डंडा लेके गया था, उसको प्रभु ने 2 पत्नी का 2 नौकरानी, 4 पत्नियां, 13 बच्चे, नौकर नौकरानी, ऊंट, भेड़ बकरी, जो भी है सारे आशीष देके 2 दल बनाया। क्या बनाया जी? 2 दल बनाया। अभी सही सलामत से प्रभु अपने बाप के घर में भी लौट आ गया, क्योंकि प्रभु कभी भी अपने वचन को टलेगा नहीं। जो वायदा किया उसको पूरा करेगा। मगर रोज वो वचन को पकड़ के 10 बार, 15 बार, 20 बार भी प्रभु आपने बोला मेरे लिए करो, जब बैठते समय, उठते समय, सोते समय वचन बार जिद करके मांगिए, सच में प्रभु वो वचन को पूरा करेगा। हम कुछ भी नहीं मांगेंगे, अपने तरफ से कोई मेहनत नहीं करेंगे, अपने मर्जी से लेट से उठेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, 10-15 मिनट प्रार्थना करेंगे, मगर प्रभु आशीष देना करके आप चाह दे तो कभी नहीं देगा। हम अपने तरफ से भी, याकूब ने मेहनत किया, याकूब अकेलापन महसूस करा था, सब कुछ खो गया था, मगर प्रभु की वायदा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं, ये वायदा को उन्होंने पकड़ लिया, प्रभु ने उनको आशीष दिया। मेरे प्रिय लोगों, आज हम आंखें बंद करके हम प्रभु से बोलेंगे, सारे अपने आंखें बंद करेंगे। जो भी अपने अकेलापन महसूस कर रहे हो, जो भी मेरे जीवन में कोई भी नहीं है, बार बार ये बीमारी मेरे शरीर को छोड़ता नहीं है, मेरी दिक्कतें मेरे साथ ही रहता है, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, मेरे पति मेरे से प्रेम नहीं करता है, मेरे परिवार में कोई भी मुझे नहीं चाहते, मैं अकेला रह गया, मेरे पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, काम नहीं है, मैं दिक्कत नहीं, मैं कर्ज में डूब गया। जो भी आप आज कह रहे हो, मगर यीशु मसीह आपको कह रहा है, मेरे बेटी, मेरे बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हो। मगर तुम याकूब जैसे तुम ये मेहनत करना पड़ेगा, तुम प्रार्थना करना है, तुम बाइबल पढ़ना है, तुम प्रभु के साथ चलना है, और तुम मन्नत मांगना है। प्रभु जो कह रहा है उसको पूरे रीति से तुम करोगे तो मैं भी तुझे आशीष दूंगा। जैसे अब्राहम का आशीष दिया, जैसे इसहाक का आशीष दिया, जैसे तेरू को भी मैं आशीष दूंगा करके प्रभु आपको वायदा कर रहा है। प्रभु मुझे ऐसा बदल देना, प्रभु मेरे जीवन को बदल देना। बाइक के पीछे, गड्डी के पीछे, दुनिया के कपड़े के पीछे, स्टाइल के पीछे, फैशन के पीछे, ये सारे एक दिन मिट जाएगा, ये सारे एक दिन खत्म हो जाएगा। प्रभु टिक टाक बनाने में, जो बकवास है वो करने में मैं टाइम नहीं बिताऊंगा। प्रभु प्रार्थना करने में, प्रभु के राज्य बहुत नजदीक आ गया, अब जल्दी आने वाला है। प्रभु मैं भी आपके साथ आना है। प्रभु जो नाश होने वाला ये दुनिया के चीजों में मैं मन नहीं लगाना। यीशु मुझ पर दया करना, मेरे गलतियों को माफ कर देना। दुनिया जैसे सोच रहा है मैं ऐसा नहीं सोचना। यीशु मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना। आखिरी में एक बार बोले, यीशु मसीह आपने बोला जगत के अंत तक
मैं सदा तुम्हारे संग हूं। ये वचन को मैं पकड़ लेता प्रभु, याकूब जैसे मुझे आशीष देना, यीशु के नाम से मांगते प्रेमी पिता, आमीन। हालेलुया, सारे बोलिए हालेलुया। सबके जितने लोग आज देख रहे हो, एक विषय प्रार्थना का विषय है। यीशु चुड़ाते के सेवकाई में हमने हिंदी VBS करने के लिए गीत, नाटक, मैजिक, डांस जो भी है हमने भेज दिया उधर से। अभी 2 दिन हो गया, उत्तर नहीं आया। आप लोग प्रार्थना करना जल्दी से, वो लोग मानना, हमें अनुमति देना, ताकि 6 दिन का बाकी और भी प्रैक्टिस करके हम आगे ये जल्दी से शुरू करना है। आप लोग प्रार्थना करना, वो लोग मान गया तो कम से कम लाखों बच्चों को फायदा होगा। इसलिए हम लोग लगातार प्रार्थना कीजिए। उधर से उत्तर आ गया तो हम सबको हम मैसेज भेज देंगे। इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। ठीक, चंगा करने वाला यीशु की जय, छुटकारा देने वाला यीशु की जय, शीघ्र आने वाला यीशु की जय। संडे को भी 10 से 12 बजे तक लाइव में होगा, आप लोग तैयार रहिए।